हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लोग कैसे हो? सबसे पहले आज देखते हैं मार्केट कैसा रहा एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज गोइंग फॉरवर्ड। क्या आज अगर देखेंगे, कल से पूरा उल्टा पिक्चर है। कल स्मॉल कैप वाज लीडिंग, आज स्मॉल कैप माइनस में है। देन आपका बैंक निफ्टी 0.50% डाउन है। देन निफ्टी आपका 0.49% डाउन है। आज अगर आप देखेंगे तो पूरा बॉक्स रेड है। तो अभी क्या हो रहा है, एक दिन ग्रीन हो रहा है, एक दिन डाउन हो रहा है, मतलब एक दिन रेड एक दिन ग्रीन। आई मीन कि एक दिन ऊपर जा रहा है मार्केट, एक दिन नीचे जा रहा है। मार्केट का कोई डिसीजिव ट्रेंड नहीं है, नाइदर अपसाइड और नाइदर डाउन साइड, राइट? लेट्स सी मंथली ट्रेंड अगर देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, वीकली भी देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, राइट? ऐसा कोई चेंज अपने को अभी दिख नहीं रहा है। देन इफ यू सी ये ब्रेकआउट की बात करें, राइट? ये जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे वीकली में, और ये उस वीक का लो था, तो कहीं ना कहीं आई थिंक वी आर प्लेइंग अराउंड दैट रेंज, राइट? सो लेट्स सी ऑन अ डीपर साइड। ये जो एक कैंडल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के पर्सपेक्टिव से, राइट? अब मार्केट दो पॉसिबिलिटी है, आइदर ये जो नीचे का है उसको नीचे ब्रेक डाउन करके सस्टेन हो जाए, या तो इसके ऊपर होके जैसे मान लो यहाँ ऊपर जाके सस्टेन हो जाए। क्या देयर इज टू पॉसिबिलिटी। जिस भी साइड जाएगा उस साइड ट्रेंड रिज्यूम होने के चांसेस ज्यादा। जैसे एग्जांपल, इसके नीचे जाके बहुत सस्ते, मैं लेवल्स भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। यहाँ पे जाके यहाँ पे जैसे यहाँ पे सस्टेन हो गया, राइट? ये रिसेंट लो है एग्जांपल, और उसके नीचे एग्जांपल यहाँ पे जाके कहीं पे सस्टेन हो गया 24,600 हो गया उसके। देन फिर ब्रेकआउट में सेलिंग आता है, तो वो सेलिंग will leads towards more downside in the market, right? So let's see। अब माइनर टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो अभी मेरा कंसर्न यही है, जो एक तो ये गैप डाउन हुआ, फिर उसके बाद बाइंग आया बट एग्जैक्टली गैप कंप्लीट किया, फिर उसके बाद सेलिंग आया, फिर पुल बैक आया, एग्जैक्टली जो हमने कल लेवल डिस्कस किया था उसके आसपास ही आया, जहां पे सेलर्स देख सकते हैं। आज एग्जैक्टली सेलिंग वहां से आया है। माय पॉइंट अभी जो मेरा कंसर्न है, मैं आपको अभी बताता हूँ, राइट? ये जो जोन है ना 24,650 या 710, राइट? इसके नीचे जाके इस तरह से सस्टेन हुआ ना मार्केट, देन मार्केट विल गो टूवर्ड्स 24,200 24,100, राइट? एंड जब ये 24,100 24,200 मतलब मोटा मोटी ये जो 24,000 आप पकड़ लो मोटा मोटी, उसके नीचे जाके सस्टेन हुआ ना, तो वो मार्केट के लिए बहुत बड़ा ट्रबल क्रिएट करके आएगा, राइट? सो वी नीड टू ऑब्जर्व दैट आज एग्जैक्टली वो लेवल्स के आसपास मार्केट ने क्लोज दिया है जहां से बायर्स आने चाहिए, तो बायर्स थोड़े टाइम के बाद आए, लास्ट में क्लोजिंग के बाद। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था 24,950 एंड 25,005 या 10। तो आज सुबह में क्या हुआ, सबसे पहले उसको रिकैप करते हैं। मार्केट यहाँ से सेलिंग आता 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 एग्जैक्टली हमारा जो बाइंग पॉइंट था 25,010 के अराउंड, राइट? एग्जैक्टली वहां पे आया, फिर वहां से एक तेजी हुआ, फिर वहां पे एग्जैक्ट 25,090 100 जो हमने लेवल आइडेंटिफाई करके चल रखा था, वहां पे ही सेलिंग आया। अगर आप ऑब्जर्व किए, राइट, कि यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आए थे, फिर यहाँ पे भी सेलर्स आ गए, राइट? और वहां से ही सेलिंग आया है बाजार में। आइडियली सेलिंग 24,950 के आसपास रुकना चाहिए था, बट नहीं रुका और लास्ट में क्लोजिंग तक आया, तो दैट्स फाइन। कल अगर इसको बाजार ब्रेक करता है आज के लो को, तो फिर गेट रेडी फॉर ये रिसेंट जो 24,750 और वो सब है। दूसरा एक एरिया है, यहाँ पे जाता है बाजार मान लो 25,010 या 20, फिर वहां से सेलिंग आता है, तो ये रिसेंट लो को एक बार काट सकता है। बट आई थिंक आई वुड ट्राई टू नॉट शॉर्ट हियर, राइट? बिकॉज प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आइदर आप ये एरिया को टारगेट करो, राइट? ये एरिया में कैसे निफ्टी सस्टेन करता है, जैसे यहाँ पे, और फिर ब्रेकडाउन आए तो वहां पे यू कैन लुक फॉर लो रिस्क, राइट? देन जैसे ही 25,000 ये रिसेंट जो हाई है 25,100 to 130, उसके ऊपर जैसे ही सस्टेन रहेगा निफ्टी, तो दैट विल गिव अस अ क्लियर क्लू दैट कि मार्केट फिर से ऊपर जाने की तैयार है, ऑल टाइम हाई के ऊपर जाए। ये जो हाई है ना, उसको आप ऑब्जर्व कर रखो। इसके ऊपर जैसे ही आपको मार्केट सस्टेन होता हुआ दिखे, तो मार्केट विल गो टुवर्ड्स न्यू ऑल टाइम हाई, राइट? एंड ये एग्रेसिव एरिया है 24,710 720 660 650, राइट?
मान लो ये रिसेंट लो को एक बार काटे एंड फिर वो एग्रेसिव एरिया है, if market give us such opportunity जैसे यहाँ पे कहीं पे मिलता है, तो आई विल लुक फॉर एग्रेसिव लॉन्ग एंड उससे भी ज्यादा एग्रेसिव जोन ये है 24,100 से 24,240, राइट? सो बेसिकली ये दो एरियाज में मैं लॉन्ग एग्रेसिव करने की सोचूंगा. सो आई होप यू आर क्लियर, राइट? सो फॉर टुमारो मे बी आई विल, मैं कुछ नहीं करूंगा, वैसा आप समझ लो. यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वी विल लुक, अदरवाइज नो ट्रेड एट ऑल, बिकॉज यहाँ पे अब एक टाइट रेंज में आ चुका है बजाय, राइट? सो लेट्स मार्केट क्लियर द रेंज एंड हैव अ क्लियर ट्रेंड. So that will help us, right? So now let's look at the Bank Nifty. बैंक निफ्टी का मंथली ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन हो रहा है. वीकली भी ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन है एंड एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है. अगर डेली में देखेंगे यहाँ पे ट्रेंड गैप डाउन हुआ था हम एचडीएफसी बैंक का, फिर सेलिंग आया, फिर पुल बैक, जो हम एवरीडे डिस्कस करते हैं, फिर सेलिंग, फिर पुल बैक, फिर सेलिंग, देन पुल बैक एंड देन अगेन सेलिंग, राइट? एंड वी आर इनटू ब्रॉडली इनटू दैट रेंज. बट अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो आपको ज्यादा और समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी ये दिन के बाद इज लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्ग देन निफ्टी, राइट? दैट इज अ क्लू. सो अगर बैंक निफ्टी आज इसको हाई के ऊपर क्रॉस करने की कोशिश किया था बट वहां से फिर से सेलिंग आ गई, तो जैसे ही इसके ऊपर क्रॉस करके सस्टेन हो जाए ना, तो दैट विल गिव अस अ क्लू कि इसके ऊपर निकलेगा एंड देन फिर ऑल टाइम हाई की तरफ वी कैन ट्राई. सो लेट्स सी एरियाज जो, अगर आपको याद हो तो हमने 51,010 51,000 का एक एरिया था जहां पे बायर्स आ सकते हैं, तो एग्जैक्टली आज सेलिंग वहां तक आया एंड फिर लास्ट में बायर्स आए. अगर यहां से अगर तेजी करता है तो फिर 51,330 340, राइट? दैट शुड बी द एरिया. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी मेरे को लग रहा है वो है 51,600 to 700 का एरिया. जैसे इसके ऊपर जाके सस्टेन हो जाए, राइट, एंड फिर ब्रेकआउट आएगा, तो दैट विल बी फॉर ऑल टाइम हाई. सो दैट इज अ गुड थिंग, राइट? सो यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ था, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये एरिया में, ये एरिया बायर्स का एरिया है, ये भी बायर्स का एरिया है, ये और ये सेलर्स के एरिया है, राइट? तो यहाँ पे आएंगे तो आपको सेलर्स देखने को मिलेंगे ज्यादा, यहाँ पे आएंगे तो आपको बायर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे. अब किसकी जीत होती है वो नेक्स्ट फ्यू डेज विल गिव अस अ मोर क्लैरिटी, राइट? सो एज ऑफ नाउ दिस इज अ बाइंग एरिया, दिस इज अ बाइंग एरिया, क्या? सो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को एडजस्ट कीजिए. एंड देन यहाँ पे कल में भी इसके ऊपर एक बार फिर से चला जाए, या मे बी ये एरिया में चला जाए, फिर वहां से भी एक बार सेलिंग देखने को मिल सकता है. बट जब ये एरिया को डिसिसिवली मार्केट क्रॉस कर देगा ना, डोंट फॉरगेट, वहां पे आपको बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है. नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप. स्मॉल कैप देखेंगे, मंथली ट्रेंड अप ट्रेंड इंटैक्ट है. वीकली भी अगर आप देखेंगे कहीं कोई ऐसा कोई बड़ा रिवर्सल नहीं दिख रहा है. डेली भी देखेंगे तो इट्स ओके, राइट? यहाँ पे एक सेलिंग आया था, फिर यहाँ पे सेलिंग एंड देन मार्केट इज इनटू दैट रेंज. ये चीज ध्यान रखिए, जब तक मार्केट ये एरिया को ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक स्मॉल कैप का ट्रेंड अप ट्रेंड इंटैक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, राइट? देन वीकली भी देखेंगे तो अप ट्रेंड है, देन पुल बैक है. देयर इज नो मच, एक कोई डिसिजिव ऐसा कोई कैंडल नहीं है जहां पे एक बड़ा सा सेलिंग आ गया एंड फिर मार्केट सस्टेन करा फिर ब्रेकआउट और आ रहा है, राइट? सो डेफिनेटली ब्रेकआउट हुआ, उसके आसपास ही मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, मतलब आप देखेंगे टाइट रेंज है काफी दिन से. सो लेट्स सी नेक्स्ट फ्यू डेज विल गिव अस अ मोर क्लैरिटी. जैसे ये रिसेंट अगर लो अगर कटेगा तो फिर ये एरिया में स्मॉल कैप जाने की कोशिश करेगा, 18,200 400, या? सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच द मार्केट एंड ऑलवेज रिमेंबर एवरी डे इज नॉट अ ट्रेड टू डे, राइट? जैसे आज एक अपॉर्चुनिटी मिला निफ्टी में सुबह में जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट? सो वैसी अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करो एंड अपने आप को एडजस्ट करते रहो एंड ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, डू लो रिस्क ट्रेड. बिकॉज लो रिस्क ट्रेड करने का फायदा क्या है आपको कि अगर आपने लो रिस्क लिया, अगर आपने इतना रिस्क लिया है और ट्रेड ऊपर जाता है तो यू मेक्स दिस मच मनी, राइट? तो नेक्स्ट मेनी ट्रेड्स अगर आप पैसा भी खोते हैं ना तो यू डोंट लूज द मनी फ्रॉम योर कैपिटल, राइट? सो दैट्स व्हाई रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केट. सो कीप राइडिंग द विनिंग पोजीशन.
keep managing your risk, and most probably always have a discipline and follow your plan. थैंक यू सो मच, एंड आप सब लोगों से फिर कल मिलते हैं.